ब्रिज, अब्रिज यानी कि छोटा करना। आप सभी को पता होगा कि ब्रिज हमारे रास्ते को छोटा कर देता है। आप लोग अब्रिज को ब्रिज से याद कर लेंगे। जैसे अगर ये ब्रिज नहीं होता तो इस नदी के उस ओर से घूम के कई किलोमीटर क्या, जितनी बड़ी अगर ये नदी होगी कई 100 किलोमीटर घूम के आना होता। इसलिए इस ब्रिज के माध्यम से इसको हम इस दूरी को छोटी कर दे रहे हैं। ऐसे आप अब्रिज से याद कर लेंगे छोटा करना। जो अगला वर्ड है एट्रोसिटी। आप लोग एट्रोसिटी को मेट्रो सिटी से याद कर लेंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं ये मेट्रो सिटी है, तो आपको पता होगा कि मेट्रो सिटी में बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। हमारे रूरल एरिया में अत्याचार कम होता है, लेकिन जितनी भी मेट्रो सिटी है, मुंबई है, दिल्ली है, हर जगह अत्याचार ज़्यादा होता है। इस तरह आप एट्रोसिटी से आप याद कर लेंगे मेट्रो सिटी से एट्रोसिटी, यानी कि अत्याचार। एट्रोसिटी मीन्स अत्याचार। जी अगला है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना। इसका सिनोनिम्स होता है अटैक। अटैक का मतलब भी आक्रमण होता है, असॉल्ट का मतलब भी आक्रमण होता है। तो आप ऐसे याद करा लेंगे, जैसे ऐसा लगाया असॉल्ट। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस पहाड़ी पे ये युद्ध हो रहा है वहाँ पे मान के चलिए सॉल्ट है, तो ऐसा लगाया साल्ट, यानी कि इसने इसके ऊपर सॉल्ट लगाया जिसकी वजह से आक्रमण हो गया। ऐसे लगाया सॉल्ट कि हो गया असॉल्ट। तो आप इस तरह से सॉल्ट से असॉल्ट को आप याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है एम्पल। एम्पल को साथियों हम लोग याद कर लेंगे टेम्पल से, यानी कि इंडिया में बहुत सारे टेम्पल हैं और सब टेम्पल प्रचुर मात्रा में है, यानी कि सब इंडिया में प्रचुर मात्रा में टेम्पल है और वहाँ पे प्रचुर मात्रा में धन भी होते हैं। आप जो भी तरीका आपको ठीक लगता है आप उस तरीका से याद कर सकते हैं। एम्पल यानी कि प्रचुर मात्रा, टेम्पल यानी कि प्रचुर मात्रा। आप कोई भी याद कर सकते हैं, जैसे एम्पल से टेम्पल, टेम्पल से एम्पल यानी कि प्रचुर मात्रा। तो ऐसे में हम लोग याद कर लेंगे एम्पल यानी कि प्रचुर मात्रा में। साथियों अगला वर्ड है हमारा अवराइस। तो साथियों हम इसको वारिस से याद कर लेंगे। जैसे पहले के जो वारिस होते थे वो इतना लालची नहीं होते थे, लेकिन अब के जो वारिस है वो बहुत ज़्यादा लालची हैं, यानी कि अब वारिस, अब राइस यानी कि लालची। तो हम लोग इससे याद कर लेंगे। जैसे आप ऐसे भी याद कर लेंगे, जो अब के वारिस है वो राइस नहीं पैसा खाते हैं। इस तरह आप लोग याद कर लेंगे कि अब के जो वारिस है बहुत ही लालची है, क्योंकि वह राइस नहीं खा रहे हैं, इस समय वो पैसा खा रहे हैं। तो अगला वर्ड है आइसिडुअस। आइसिडुअस मीन्स मेहनती, यानी कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ऐसे 10, जैसे मैडम इतना पढ़ रही हैं कि जो 10 लोग मिलकर जितना नहीं पढ़ेंगे उतना ही अकेले पढ़ रही हैं। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे ऐस यानी कि आप समझ सकते हैं इसका मतलब होता है गधा। जैसे 10 ऐस मिलकर जितना मेहनत नहीं कर सकते उतना एक आदमी कर सकता है, उसे हम मेहनती कहते हैं। आप किसी भी तरह याद कर सकते हैं, जो भी आपको एग्जाम्पल अच्छा लगे आप उससे याद कर सकते हैं। साथियों मैं आपको पिक्चर के माध्यम से सिखा रहा हूँ, जो कि आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। साथियों अगला एक बहुत ही प्यारा वर्ड है ऑर्केन। ऑर्केन यानी कि गुप्त या रहस्य, यानी कि आप देख सकते हैं ये जो मोहतरमा है ये अपना कान आगे कर रही कि आप इस कान में हमारे बात करें, यानी जो भी गुप्त बात है, जो भी रहस्य वाली बात है वो आप खुले में न कह के आप मेरे कान में कहें। तो आप इसे याद कर सकते हैं आर कान, अरे कान, तुम कान में कहो, यानी कि जो भी बात करना है वो कान में कहो, और जो भी बात कान में कही जाती है वो सब गुप्त रहती है, रहस्य रहती है। साथियों अगला वर्ड है बहुत ही प्यारा वर्ड है, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, एबीसीडेरियन। तो आप एबीसीडेरियन को याद कर सकते हैं एबीसीडी से। इसको एबीसीडी से याद कर सकते हैं। जैसे जो भी नौसिखिया होता है, जो नया नया सीखता है वो पहले एबीसीडी से सीखता है, पहले ABCD। तो इस तरह आप समझ सकते हैं जो भी एबीसीडेरियन होता है वह नौसिखिया होता है, यानी कि ABCD जो भी एबीसीडेरियन होता है वो नौसिखिया होता है। टायरो होता है, रुकी होता है, बहुत सारे वर्ड आते हैं नौसिखिया के लिए, आप
किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो आप लोग याद कर ले ABCDEN यानी कि नौसिखिया। अगला वर्ड है एब्डिकेट, यानी कि अब दिक्कत हो रही है। आप ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, अब दिक्कत हो रही है बूढ़े माँ बाप से, अब इन्हें त्याग देना चाहिए। अब दिक्कत हो रही है वाइफ से, अब इसे त्याग देनी चाहिए। अब दिक्कत हो रही है GF से या फिर BF से, अब इसे त्याग देनी चाहिए। तो आप इसको याद कर लेंगे, अब दिक्कत यानी कि अब दिक्कत हो रही है, अब इसे त्याग दें। या फिर आप इसे डिकेड से भी याद कर सकते हैं, अब ये वाला डिकेड त्याग के इस डिकेड में आ गए हैं। अब जो भी आपको अच्छा लगा आप उसे इसको याद कर सकते हैं। अगला है साथियों एक्मे। एक्मे यानी कि शिखर। आप एक्मे को लेक्मे से याद कर सकते हैं, लेक्मे। अगर आप जैसे लेक्मे लगाते हैं तो एक्मे पे आ जाते हैं, यानी कि शिखर पे हो जाते हैं। आप जैसे लेक्मे का ये आइकॉनिक काजल लगाई है तो ये शिखर पे है, यानी कि आप इसको एक्मे को लेक्मे से याद कर सकते हैं। लेक्मे यानी कि शिखर।